है जो आप लोग ने कहा है, मैंने स्पष्ट कहा है। गुना शिवपुरी और अशोकनगर में, चाहे आपका हो, चाहे अध्यक्ष जी का हो, चाहे विधायक जी का हो, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार हो, या कोई सहयोगी हो, या कोई पार्टनर हो, या कोई न जानते हुए भी मेरी कनेक्शन हो, जिसका भी व्यक्ति हो, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सही सही है, गलत गलत है। ये खाद के मामले में भी मैंने स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि सोसाइटीज के द्वारा ही इसका वितरण होना चाहिए। सोसाइटी से हो रहा है। हाँ, क्योंकि नहीं तो इसकी भी कालाबाजारी की रिपोर्ट्स मुझे आ रही थी। सब पर अंकुश लगाया जाएगा। मैंने जो चुनाव में कहा था, किसी तरीके का भी माफिया अगर मेरे क्षेत्र में है, और मैं उसको माफिया का नाम दूंगा, क्योंकि अगर आप मेरे अन्नदाता का खाद लोगे और उसे उस पर व्यापार करोगे और ब्लैक में बेचोगे, तो आप भी माफिया ही हो, उससे कम नहीं हो। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारा गुना जिला हमेशा शांतिपूर्ण जिला रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये प्रयास किया है कि यहाँ शांति बनी रहे, और वर्तमान सरकार का भी ये दायित्व है कि यहाँ शांति बनी रहे, लोग सुरक्षित महसूस करें। कल मैंने एक वीडियो देखा, आप सबने भी देखा। उप संचालक कृषि अशोक कुमार जी उपाध्याय, उन्होंने जो कुछ कहा है ये बहुत ही गंभीर बात है। इसमें विधायक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, ये और भी गंभीर बात है। अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना, ये बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं। लाडली बहना को देखकर, लाडली बहना के नाम से ये सरकार बनी है, बहुत सारे वोट बहनों ने दिया है, सरकार बनाई है। लेकिन लाडली बहना के देवर और उनके सखा अपहरणकर्ता निकलेंगे, ये हमको पता नहीं था। अगर इस तरह का वातावरण रहेगा तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, पूरी जनता सड़कों पर उतरेगी। और हमारी ये मांग है कि उन पर केस दर्ज किया जाए, और जो हमारे उपाध्याय जी हैं, और ये आपकी सरकार का अधिकारी कह रहा है, कम से कम आपकी जवाबदारी बनती है कि आप उसकी रक्षा करें। और मैं तो उनके साहस को मानता हूं कि उन्होंने बोला। कई अधिकारी तो बोलते नहीं हैं बेचारे, बरसों से कर। हम लोग भी चाहते, हमारे पास भी ऐसे मामले आते थे तो हम कहते थे आप बोलिए, हम लोग मदद करेंगे। लेकिन आज उन्होंने बोला है और हम लोग इसीलिए आपसे इकट्ठे हुए हैं। और मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि वो इसमें दखल दें। अब एक तरफ कहा जाता था कि कृषि को दुगनी आय करेंगे, कृषि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। वो कहने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अब कृषि मंत्री हैं, और उप संचालक कृषि से 50 लाख रुपए मांगेंगे, उसको जान से मारने की धमकी देंगे। तो क्या किसानों की आय बढ़ जाएगी? क्या खेती बढ़ जाएगी? तो इस तरह आइए हम सब मिलकर हमारे गुना की और हमारे क्षेत्र की जो परंपरा रही है, एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाने की, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करें। और मैं तो हमारे जो 2 पार्टी के विधायक, इनसे भी कहा मैंने कि तुमको आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए, विधानसभा में उठाओ, और नहीं उठाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी उंगलियां उठेंगी। उनको बोलना चाहिए, और मेरे ख्याल से बोलेंगे वो लोग, और विधानसभा में उठाएंगे। उमंग सिंगार जी से मैं चर्चा कर रहा हूँ, जीतू पटवारी से चर्चा कर रहा हूँ, और कांग्रेस पार्टी इसको बहुत आगे तक ले जाएगी। अब आपके कुछ सवाल? जिस तरीके की बात यहाँ पे की गई है, पत्र में आपने पढ़ा होगा कृषि अधिकारी का, उसमें लिखा कि
अगर आप पैसे नहीं देंगे तो विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा, विधानसभा प्रश्न लगाएंगे, तो तो प्रश्न क्या पैसे लेकर ही उठाए जाते हैं? ये ब्लैकमेल और धमकी, ये गुनाह मैं कह रहा हूँ, ये कहीं कहीं भी हो, ये गुनाह से मतलब नहीं है, पूरे देश में कहीं भी हो, ये गलत है। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैं 40-45 साल से राजनीति में रहा हूँ, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। और मुझे बहुत उम्मीद थी ज्योतिरादित्य सिंधिया से, बहुत उम्मीद थी कि ये कुछ कहेंगे। आज हमने प्रश्न प्रतिक्रिया किया था, दी है उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि क्या? मतलब से माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे, चाहे रिश्तेदार किसी के बने रहे। ये बोला है तो अच्छी बात है, लेकिन उनके अलावा कोई बोला? कोई नहीं बोला। तो ये गंभीर बात है। और मैं हाँ